गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आज हमारा छोटा सा एक दूसरे के साथ क्वेश्चन आंसर राउंड भी करना है हमको, कि आप लोगों को अभी तक इंफॉर्मेशन जो भी मिली है वो क्या लगी है, कैसा लगा है, और उससे आगे हमको अभी 3 वर्कशॉप इसके अलावा, मतलब आज हमारा और 4 वर्कशॉप बाकी है। तो आप लोग और क्या चाहते हैं जो कि आगे आपके लिए काम आएगा? थर्ड वेव आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक दूसरा वो है उसका। लेकिन हम लोगों को ये जानना है कि क्या कहते हैं योगा के थ्रू। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया, प्राणायाम बताया। आप लोग प्राणायाम और एक्सरसाइजेस में और आगे सीखना चाहते हैं, या फिर डाइट के बारे में और जानना चाहते हैं जिससे आपको आगे इम्यूनिटी के लिए हेल्प। वरना मैं आज आप लोगों के साथ में योगा सेशन करना चाह रही थी, उतना जितना आप लोग मेरे साथ में कर पाओ। ज्यादा मूवमेंट नहीं, पर स्टिल आप लोग कुछ कर पाओ। आप लोगों ने डाइटरी चेंजेस करे, किसी ने किए? एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो जो छोटे छोटे चेंजेस बताए गए थे वो आप लोग कर पाए? हमारे क्लोज रिलेटिव है, उनको 15 ईयर से माइग्रेन है। तो जैसे ही आपने बताया था, उनको मैं बोला था कि करने के लिए प्राणायाम जैसे कि है अनुलोम विलोम प्राणायाम वगैरह करने में। तो जब करते हैं तो उनको जब करने के बाद उनको ना पेन करना स्टार्ट हो जाता है नाक में, हाँ। हेडेक में, जैसे है ना। हेडेक में जब वो अनुलोम विलोम या प्राणायाम प्राणायाम जो भी एक्सरसाइज है ना, जब वो करते हैं ना। और उनकी जो है मेडिसिन एम्स से चल रही है, लास्ट 15 ईयर से प्रॉब्लम है। तो उन्होंने पूछा भी था कि मैम से पूछना क्या इसका सॉल्यूशन है, क्या हम इसका जो मेडिसिन यूज ना करना पड़े। एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। फर्स्ट थिंग, जो भी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को भस्त्रिका का बताया। हाँ। भस्त्रिका प्राणायाम जो हम ऐसा वाला करते हैं, ये जो मैंने आपको सिखाया, और हम्म। वो ऊपर में ब्लड आने का होता है चांसेस उनको, जिनको एसिडिक होते हैं वो, जिनको हाइपर एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस गैस्ट्राइटिस में हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उनको नहीं करवाना चाहिए। ऐसे ही जो बहुत सेफ है वो है नाड़ी शुद्धि शुद्धि क्रिया, मतलब जिस नोस्ट्रल से ब्रीथ लिया उसी नोस्ट्रल से निकाला, दूसरे नोस्ट्रल से ब्रीथ लिया दूसरे नोस्ट्रल से बाहर निकाला, या नाड़ी शुद्धि लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीथ लेके राइट नोस्ट्रल से। ये सब काफी सेफेस्ट उसमें आते हैं, मतलब इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी कर सकता है। और बस ध्यान रखना है कि पेट हमारा खाली हो। सुबह को मॉर्निंग में जब वो खाली पेट जब वो एक्सरसाइज करते हैं, इसको लेकर के जब करने के बाद उनको पेन करने लगता है नोजी में ऐसे करके ना। जब आप एक उनको आफ्टर वहां पर एक्सरसाइज जमा होगा, वहां जब पर करते उनको हैं, इस होगा। साइड में ना उनको पेन करने लगता है, यहाँ पे भी करने लगता है headache। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन मैम? या तो बहुत फोर्स के साथ कर रही हैं ऐसे, ये आवाज सुन रहे हैं आप? अगर आप ऐसे करेंगे तो कहीं ना कुछ हमको बिना आवाज के बिल्कुल लाइट एकदम स्लोली जाना है और आना है। रही बात माइग्रेन में यहाँ पर पेन होने की, यहाँ पर पेन होने की, या तो उनका अभी क्लीन नहीं हुआ अच्छे से, या और भी कोई रीजन और भी चीजें होंगी। आप एक बार मुझे या तो मेरा नंबर फॉरवर्ड करिएगा, मैं खुद से उनसे बात करके मैसेज उनको समझा दूंगी कि कैसे करते हैं। जब तक आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स के साथ रहते हैं तब तक हम लोग आइज क्लोज करते हैं, डीप ब्रीदिंग पर आते हैं। बी रेडी फॉर द योगा सेशन फिलहाल के लिए। ठीक, आंखें बंद। शिवानी, श्वेता, आइज क्लोज। जिनके मुंह पे मास्क है वो मास्क थोड़ा नीचे कर लीजिए। पूनम जी, कैमरा ऑन। आंखें बंद। मेरी आंखें नहीं बंद होगी, आप लोग की आंखें बंद। डीप ब्रीथ, डीप इनहेल। दयाराम जी, आंखें बंद। मीना जी, मीना प्रजापत, दयाराम प्रजापत, आइज क्लोज। डीप इनहेल एंड एक्सेल। लंबा सांस लीजिए और छोड़िए। बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी। कैमरा जो जो ऑन कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि ये ऐसा सेशन है जो कि मुझे देखना चाहिए आपका पोस्चर। लंबा ब्रीथ लेंगे और छोड़ेंगे सभी। डीप इनहेल एंड एक्सेल। अब दोनों हाथ अपने पेट पर रखिए अर्चना जी। आप आंखें सामने रखे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल को जहां रखा हुआ है वहीं रहने दीजिए। दोनों हाथ अपने पेट पर लीजिए।
सांस भरते वक्त में पेट फूलेगा और सांस छोड़ने वक्त में पेट अंदर जाएगा। ये एक छोटा सा है जो आपको करना है अभी, और मुझे मुझे आप में से बताएंगे कि किस किस का ऐसा नहीं हुआ या ऐसा उल्टा हो रहा है। दोनों हाथ अपने पेट पे रखा, सांस भर रहे हैं पेट बाहर की तरफ, सांस छोड़ रहे हैं पेट अंदर की तरफ। ध्यान दो इस चीज पे। इनहेल पेट बाहर, एक्सेल पेट अंदर। फोकस ऑन योर स्टमक मूवमेंट। फोकस करो, पेट पर हाथ रखो। अभिलाषा जी पेट पर हाथ अच्छे से रखा हुआ है उन्होंने। इनहेल स्टमक आउट, एक्सेल स्टमक इन। सांस भर के पेट बाहर निकला है, सांस छोड़ते वक्त में पेट अंदर। छोटा सा हमको एक्सपेरिमेंट करना है 1 मिनट के लिए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, पूरा फोकस वहीं रखिए। स्टमक इन, जब पेट अंदर जाएगा यानी सांस बाहर निकाला आप लोगों ने। जब स्टमक बाहर आया मतलब आपने सांस भरा है। जैसे बलून में करते हैं ना, सांस भरते हैं तो पेट बाहर की तरफ बलून फूलता है, वैसे ही यहाँ पर भी। जितने लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज कैमरा ऑन करिए। बहुत बढ़िया गजराज जी, आपने अच्छे से फोन का अपना प्लेसिंग अच्छे से कर लिया। आ जाइए वापस। अब आप में से सिर्फ वो हाथ उठाएंगे जिनका स्टमक अंदर गया। सांस भर छोड़ते वक्त में स्टमक अंदर गया, पेट अंदर गया, सांस छोड़ा तो, सांस भरा तो पेट बाहर आया। शैलजा जी कंफर्म आपका हुआ होगा। इनहेल स्टमक आउट रश्मि जी, एंड एक्सेल स्टमक इन। इनहेल स्टमक आउट एंड एक्सेल स्टमक इन। किस किस का ऐसा हुआ? आपका ऐसा हुआ, सांस भरा और बाहर निकला मतलब पेट बाहर निकला? दयाराम जी, बाकी और किसी का नहीं? चांद जी, यस। फरहा, नो, हाँ या नो? नहीं, सांस भरते वक्त में पेट अंदर जा रहा था। नाउ वन मोर थिंग, हम अपना हाथ अपने चेस्ट के पास रखेंगे, सांस भरेंगे। आप फोकस कीजिए जिनका पेट अंदर गया होगा उनका चेस्ट बाहर निकल रहा होगा। इसकी मूवमेंट पर ध्यान दीजिए। बी अवेयर व्हाइल यू आर ब्रीदिंग। हम तीन तरह से सांस, चार तरह से लेते हैं, जिसमें एक डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होती है, एक क्लेविकल ब्रीदिंग होती है, एक हमारी शोल्डर, पूरा ये मूवमेंट चेस्ट की मूवमेंट होती है। तो ध्यान दीजिए कहाँ पर मूवमेंट ज्यादा है, स्टमक पे ज्यादा थी या चेस्ट पे ज्यादा थी? आप लोग अनम्यूट करके खुद को बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, एंड देन मैं आपको दोनों का मतलब बताऊंगी। मैम चेस्ट पर भी थी। चेस्ट मूवमेंट ज्यादा थी। ओके शैलजा जी। Yes, ma'am. Chest was going in, but stomach was, I mean, chest was coming up, stomach was going in when I was inhaling. Yes, while you are inhaling, that means that you are doing it with your chest. All most of the of your movement is there on your chest. But होना क्या चाहिए? किसी ने देखा है छोटा बच्चा जो होता है पैदा जो लेता है वो क्या होता है? आप जब देखोगे वो ब्रीथ लेता है तो पूरा पेट का मूवमेंट ऐसा होता है, अप एंड डाउन मूवमेंट होती है। पूरा ध्यान से कभी देखना, जब छोटा बच्चा पैदा होता है ना, थोड़ा 6 महीने तक भी आप उसके पेट पर ध्यान दोगे, उसका पूरा मूवमेंट पेट का होता है, क्योंकि यही नियम है। डायफ्राम है, वो ऐसा और ऐसा मूवमेंट करता है। जब वो ऐसे जाता है तो हमारा पेट बाहर की तरफ निकलना चाहिए। अब क्या हो रहा है, वो हमारा फोकस चेंज होकर के इस साइड आ रहा है, चेस्ट अप 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 ज्यादा मूवमेंट होती है। हमको फोकस कहाँ रखना है? पेट पर। अगर हमारा पेट ज्यादा फूलेगा यानी हमारी लंग्स कैपेसिटी, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा। समझ रहे हैं? ये स्पॉन्ज है, वो ऐसा ऐसा उसका मूवमेंट, ये नहीं ऊपर नीचे करता, ये यही है, ये ऐसे और ऐसे मूवमेंट होता है। और जब हम सारा मूवमेंट ऊपर की तरफ दे रहे होते हैं, इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं ब्रीदिंग जो है वो कम हो रही है या पार्शियल हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये मूवमेंट नहीं कर पाते, हम विलिंगली ये मूवमेंट कराते हैं। जब भस्त्रिका प्राणायाम करते तो ये मूवमेंट स्पेशली कराते हैं, क्लेविकल इसकी मूवमेंट अलग से कराते हैं। लेकिन तब क्या होता है, पेट भी सेम फूल रहा होता है और पिचक रहा होता है।
पेट की भी पूरी मूवमेंट होती है। आप डिफरेंस समझ रहे हैं? एक में हमको पेट और चेस्ट दोनों की मूवमेंट करनी है, ये मूवमेंट करनी है पूरी, और एक में हमको पेट की ज्यादा मूवमेंट करनी है। तो नॉर्मल जब आप डे टू डे लाइफ में होती है तो आपको स्पेशली फोकस करना होता है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग पे। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग से ना केवल आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा जाता है, बल्कि आप जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट भी होता है, और साथ में आपकी बॉडी उसको, पूरी बॉडी को एक्सेप्ट करने में भी हेल्प मिलती है। एक बार आईज क्लोज करके आप पूरा फोकस डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग पर, अपने स्टमक पे हाथ रखोगे, विलिंगली पेट को फुलाओगे और पिचकाओगे। ये होमवर्क होगा थर्सडे तक। आप लोगों को सिर्फ अभी मैं 1 मिनट देती हूँ। पूरा हाथ पेट पर, सांस भरोगे और जान के पेट को फुलाओगे और पिचकाओगे। चलो स्टार्ट। पुट योर हैंड्स ऑन योर स्टमक, इनहेल एंड एक्सहेल। पेट को दबाओ बेशक से, लेकिन फुलाओ और पिचकाओ, ऐसा पूरा मूवमेंट होना चाहिए। पूरा मूवमेंट। कैमरा ऑन, अर्चना जी, फरहा, अजय जी, पूजा, आप लोगों का कैमरा ऑन था, सबने बंद किया अभी। आ जाए वापस। फील कर पाए? गजराज जी आपका बहुत बढ़िया मूवमेंट मेरे को वैसे विजिबल हो रहा था। मैंने फील किया लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा था। अभी ये मैं प्रैक्टिस करूंगी तभी होगा। अभी ये ना हर रोज शीशे के सामने, मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। मेरे को ना सांस लेने की भी बड़ी दिक्कत है। मैं अगर थोड़ा सा भी चलती हूँ तो मेरे सांस फूलने लगती है, जबकि मैं वॉक करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तब भी ये प्रॉब्लम क्यों है नहीं मालूम। और मेरे को ना डायबिटीज है ना कुछ भी नहीं है, थायराइड कुछ भी नहीं है। इसकी प्रैक्टिस करिए ना प्लीज, जो मैं करवा के आज जा रही हूँ उसकी प्रैक्टिस करिए, शॉर्टकट तो खत्म हो जाए। मैं आप लोग इसको रेगुलर करूंगी ना। प्रैक्टिस करिए, सिर्फ डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करिए। अगर 5 लोगों का भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, तो समझिए कि हमारे ये जो वर्कशॉप का प्रोजेक्ट है वो काम आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल था डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। आप लोगों में से किसी को भी कोई भी डाउट होगा प्लीज नोट इट डाउन, आप मुझसे जरूर पूछेंगे। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग का सबसे बेस्ट तरीका है पेट के बल लेट के स्टमक की मूवमेंट को फील करना। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है, लेकिन उसके लिए फिर आपको खाली पेट, अब मैं यहाँ नहीं लिटा सकती, नहीं तो मैं जरूर आप लोगों को ये काम करवाती, पेट के बल लिटा के, साइड की ब्रीदिंग दोनों तरफ की, और पीठ के बल लिटा करके आपको स्टमक की मूवमेंट फील करना थी। क्योंकि ये हमारे एक डॉक्टर बोले होते थे, एम्स के रेस्पिरेटरी के हेड डॉक्टर, उनका इस पे रिसर्च था कि जिन जिन के डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, मतलब ये वाला जो ब्रीथ हमने अभी ऑन किया, वो ब्रीदिंग जिनकी अच्छी होती है, उनको बीमारियों का, मतलब स्पेशली उनका था लंग्स के लिए अस्थमैटिक। उस टाइम में कोविड नहीं था जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी, और जब उनका पेपर रिसर्च होकर आया था, तो उनको रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो होते हैं वो 90%, 60 to 90% के आसपास उन्होंने कुछ रेशियो दिया था, नॉट एग्जैक्ट मुझे याद है, कि वो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं जिनकी रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग कंटिन्यूअस होती रहती है। तो ये बहुत इफेक्टिव है और आपको करना चाहिए आप सभी को। नाउ ये तो हमारा था सिंपल एक डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग जो मैंने आप लोगों को करवाया। भस्त्रिका प्राणायाम या कपालभाति में से आप एक दिन में सिर्फ एक प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने के लिए सबसे अच्छा समय क्या होता है, इसलिए मैं प्राणायाम पे फोकस कर रही हूँ आज, और डूज एंड डोंट्स बताऊंगी, और किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए ये मैं बताऊंगी। क्योंकि आप लोग, जैसे कि अजय जी ने बताया कि मैंने अपने किसी को रेफर किया और उनको ये सब चीजें हो रही हैं, तो इस तरह का कोई भी चीज अगर आप बोलें, या फिर कोई भी चीज आपको किसी को बताना हो, तो कम से कम आपको पता हो कि डूज और डोंट्स क्या है, ये करना है, ये भेजना है, ये करना है या नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले प्राणायाम कब करना चाहिए। प्राणायाम करने के लिए आपका पेट का खाली होना बहुत जरूरी है। पेट का खाली इन द सेंस, अगर आपने मान लीजिए कोई सुबह नहीं कर पाता है और शाम को कोई करे, तो खाने के 4 से 5 घंटे बाद करना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान से रखना है। और अगर आप सुबह करते हैं 5 से 7, सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय देना है और उससे ज्यादा समय नहीं देना है। 10 से 15 मिनट से प्राणायाम को, और उसी से आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, बीपी हाई और बीपी लो दोनों,
ठीक है, दोनों में फायदा होगा, जिनका हाई है उनको भी और जिनका लो है उनको भी। थायराइड, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो कि प्राणायाम जिसको टच करके नहीं जाता, जिससे प्राणायाम से करने से बेनिफिट नहीं होता। मैं कुछ भी एक्सेजरेट नहीं कर रही हूँ। अगर आप कोई भी चीज को, कोई बीमारी को गूगल करेंगे ना और यौगिक ट्रीटमेंट देखेंगे तो विदाउट प्राणायाम इट मे नॉट कंप्लीट। प्राणायाम हर एक हमारे जो अंदरूनी जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनको टच करता है, और ग्लैंड्स और ऑर्गन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम चलाते हैं। क्या करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को टच करता है। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो भी ऊपर से नीचे तक एक्सक्रीटरी सिस्टम से लेके हर एक सिस्टम को वो टच करता है। तो हमको प्राणायाम को अवॉइड नहीं करना, डेली सिर्फ 10 से 15 मिनट प्लीज। आज हमारे पास 39 इस टाइम है, होते होते हो जाते हैं 60 तक। आप लोगों को डेली 10 to 15 मिनट अपने लाइफ में प्राणायाम को ऐड ऑन करना है। सुबह सो के उठना है और सो के उठते ही फ्रेश होंगे हम। अब मैंने आप लोगों को पिछली बार वाटर शेड्यूल बताया था, गर्म पानी किसी भी चीज के साथ, धनिया वनिया जो भी आपको आपके हिसाब से जो सूट करता है उसके साथ आपने गर्म पानी पिया, फ्रेश होकर आए, 2-3 नट्स पेट में डालें, जरूरी है वो डालना, और उसके बाद प्राणायाम करने बैठ गए। क्या होगा, जो आपका डेली शेड्यूल है उसमें 15 मिनट पहले उठना होगा, और उसके बदले में क्या मिलेगा, बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट, है ना। तो पहली चीज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है कपालभाति। दोस्त हु आर सफरिंग भी, कभी कपालभाति मतलब ऐसा लगता है कि उनको बीपी हाई है, उनको बिल्कुल हल्के स्ट्रोक्स में कपालभाति करना है बस। लेकिन जिनको नहीं है ऐसा कुछ भी, वो फोर्सफुली कपालभाति करेंगे। ठीक है, नाश्ते के 2 घंटे बाद, खाने के 4 से 5 घंटे बाद आप शाम में भी कपालभाति कर सकते हैं। इवन अभी अगर किसी ने 9 से 10, 12, 1 बजे, 10:30 बजे तक भी अगर किसी ने ब्रेकफास्ट किया है तो अभी भी कर सकते हैं। तो अभी हम करते हैं, और फील कहाँ रखेंगे, अब अगेन पुट योर हैंड्स ऑन योर स्टमक एंड फोर्सफुली एक्सेल करोगे तो पेट अंदर जाएगा। कितने करने हैं हमको, सिर्फ 50। स्टार्ट करें, करें, आइज क्लोज करिए, आप लोग हाथ रखिए पेट पर, स्टार्ट करिए। छोड़ते वक्त में पेट अंदर, छोड़ते वक्त में पेट अंदर, वेरी गुड। जब तक आप लोग कपालभाति कर रहे हैं, डूज क्या हो सकते हैं इसके, जो आप बैठे तो आपका कमर एकदम सीधा होना चाहिए, पहला शोल्डर नीचे होने चाहिए, स्पाइन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, जहां बैठे वहां थोड़ी हवा अच्छी होनी चाहिए, मतलब खुली हवा आपके आसपास से आती रहे, और मतलब स्मेल ना हो उस जगह पर, खुली फ्रेश हवा आपको मिलती रहे। ये सारे डूज हैं। खाने से पहले आपको मैंने बताया, खाना पेट खाली होना चाहिए इसे करने से पहले, ठीक है। और डोंट्स क्या है, सबसे पहली चीज जो डोंट्स है वो ये है कि आपको फीलिंग, मतलब ऐसा बातें कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कहीं और ध्यान चल रहा है और हम कर रहे हैं, ये नहीं करना है। प्राणायाम 15 मिनट के लिए, लेकिन बॉडी पर आपका ध्यान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक में 2-3 वर्कशॉप में आप लोगों को कुछ कुछ एक्सरसाइजेस करवानी है, तो बी रेडी। एटलीस्ट ये 40 लोग जो मुझे आज सुन रहे हैं वो उस तरह से बैठे जिस तरह से उनको थोड़ा सा फ्री होकर बैठे, जिससे कि वो थोड़ा एक्सरसाइज कर पाए, ठीक। डोंट्स में एक चीज क्या है, खाना खा के ना करे, जिनको बीपी ज्यादा हाई होता है वो उसको 50 से ज्यादा ना करे, 25-25 के 2 राउंड्स करेंगे, दैट्स इट। और किसको नहीं, जिनको माइग्रेन का सुपर अटैक पड़ता है वो अवॉइड करें, ना करें, जब तक दर्द में रहें तब तक ना करें, बाकी सभी इसको कर सकते हैं। साइनस वालों के लिए, कफ एंड कोल्ड वालों के लिए, ब्रोंकाइटिस वालों के लिए, अस्थमा के लिए, इन सब चीजों के लिए कपालभाति रामबाण है। पेट पे जिनके चर्बी है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको कोलेस्ट्रॉल हाई है उनके लिए बहुत अच्छा है। आप मानेंगे नहीं, रामदेव जी 1100 बार करवाते हैं। दोस्त आई एम नॉट, मतलब दैट इज नॉट इन फेवर ऑफ कि आपको मैं इसको रिकमेंड करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ इसको रिकमेंड, बस वो करवाते हैं। एंड ही इज अ फेमस योग गुरु, तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ ना कुछ रिसर्च इस पे कर रखा होगा। मेरे हिसाब से मॉडरेशन में एवरीथिंग इज गुड,
हम आज यहाँ समझाएं कि 1100 और दूसरी जगह पे आप लोग कहें कि अरे 1100 से कुछ नहीं होता, 1500 कर ले, कोई फर्क नहीं, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, तो हमको फिलहाल स्टार्ट 25-25 के 4 सेट से करना है। दोज हु आर नॉर्मल, कोई बीमारी नहीं है, और जिनको थोड़ी सी भी बीमारी है या प्रॉब्लम है बीपी का या किसी चीज का, तो 50 करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कहाँ तक जा सकते हैं? 500 तक जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 500 तक कपालभाति आप लोग कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपकी कपालभाति के डूज एंड डोंट्स। कोविड में ये बहुत बेनिफिशियल था। कोविड का जिन जिन लोगों को कोविड हो चुका है, या कोविड मतलब फिलहाल ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को हो चुका है, या फिर इस थर्ड वेव से डरने की बात है, प्लीज डेली के डेली कपालभाति करिए, डेली कपालभाति कीजिए, छोड़ना एक दिन भी नहीं है। ठीक है, बिना सांस के आप 24 घंटे में से 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, तो इस चीज को कभी आप इग्नोर नहीं करेंगे, है ना। ये लाइफ, इसी को ही प्राण बोलते हैं, प्राण शक्ति है हमारी बॉडी की। तो ये रही कपालभाति। अब हम क्या नेक्स्ट करने जा रहे हैं, जिसके बारे में मुझे आपको डूज एंड डोंट्स बताने हैं, दैट इज कॉल्ड अनुलोम विलोम। किसी को भी कुछ भी नहीं इसके लिए सोचना है, वेरी इजी, वेरी कॉमन, एंड कोई डोंट्स नहीं, मतलब ये नहीं है कि ये बंदा नहीं करेगा, अगर आपको ये बीमारी है तो नहीं करोगे, ये बीमारी है तो नहीं करोगे, नहीं, ये सब कोई कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम हर कोई कर सकता है। ठीक है, अब अनुलोम विलोम क्या होता है? बाएं नाक से लेना है, दाहिने से निकालना है ब्रीथ को, और फिर दाहिने से लेना है, बाएं से निकालना है। वेरी सिंपल, नो होल्डिंग। डोंट्स में सिर्फ और सिर्फ ध्यान किसका? पोस्चर का। ऐसे नहीं बैठना, ऐसे ऐसे अटका के नहीं बैठना, अपने आप को स्ट्रेट करके बैठना। ठीक है, अभी करते हैं हम सभी 5-5-7-7 काउंट, बट विद मी ओनली। मेरे साथ जाओगे और मेरे साथ ही एक्सेल करोगे, मेरे साथ ही इनहेल करोगे और मेरे साथ ही एक्सेल करोगे। कैसे बनाते हैं हाथ का मुद्रा? मिडल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर आपके माथे पे, जहां आत्मा का निवास केंद्र माना जाता है, ये दोनों फिंगर लेफ्ट नोस्ट्रल पे, और थंब आपके राइट पे आएगा। हमेशा राइट हैंड को यूज करो मुद्रा के लिए, हमेशा राइट। ओके, हमने तैयारी कर ली, स्पाइन को स्ट्रेट किया, लेफ्ट नोस्ट्रल से जितना लंबा ब्रीथ ले सकते हो लो। इनहेल 1 2, दयाराम जी शोल्डर अप, दयाराम जी शोल्डर अप, 3 4, शोल्डर को ठीक करो ना, मतलब सीधे हो, 5। अब दूसरे नोस्ट्रल से एक्सहेल कर दो, 1, दूसरे नोस्ट्रल से एक्सहेल कर दो, 1 2 3 4 5। विश्वजीत जी अब लेफ्ट से ब्रीथ लो लंबा, राइट से लंबा ब्रीथ लो, राइट नोस्ट्रल को यूज करो इनहेल करने के लिए। इनहेल 1 2 3 4 5, नो होल्डिंग, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। वेरी गुड ऋतु दलाल जी, आपके पास सारे बच्चे कर रहे हैं, मुझे बच्चों को करते हुए देख के बहुत खुशी होती है। अच्छे से करो बच्चों। अब फिर से दूसरे नोस्ट्रल से इनहेल, एंड फिर धीरे से दूसरे नोस्ट्रल से हम एक्सहेल करेंगे। 5-5 टाइम हम दोनों नोस्ट्रल को यूज करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि और लोग अपना अपना कैमरा ऑन करें, और जब हम एक्सरसाइज वाला सेशन करेंगे उस टाइम में कोई भी कैमरा ऑफ वाला मैं रखूंगी ही नहीं, मैं हटा दूंगी। इतना मैं गीता मैम से पावर ले लूंगी। दोनों टाइम से, दोनों तरफ से लिया निकाला, लिया निकाला। अच्छा छोड़िए, हमने ये काम किया। अब इन आप में से किन किन को याद रहा कि हमको पेट का फूलना और पिचकना भी नोटिस करना है? मैंने जानबूझ के नहीं बोला था, पढ़ा, आपको याद था? वेरी गुड। और किसी को? कुसुम लता को याद था? चांद पक्का याद था आपको? वेरी गुड ऋतु, अगर आपको भी याद था तो रश्मि जी को याद था। मीन्स कुछ कुछ बातें अभी हमारे अंदर हैं। बाकी लोग, अब हम क्या करेंगे, एक हाथ से हमने जैसे अभी बनाया था मुद्रा वैसा बनाएंगे, और दूसरे हाथ को अपने पेट पर रखेंगे। वेरी इजी तरीका कि आपका पेट फूल रहा है या नहीं वो उस पर ध्यान दो। दयाराम जी आपको पोस्चर ठीक करना है, पीछे हो जाओ थोड़ा सा, कंप्यूटर या लैपटॉप व्हाटएवर, हाँ, पीठ को सीधा रखो। स्पाइन जब तक स्ट्रेट नहीं होगी तब तक हमारा वो नहीं हो पाएगा अच्छे से, ब्रीदिंग नहीं, यही ध्यान रखना है हमेशा प्राणायाम करने वक्त में। और इसीलिए मैं कैमरा ऑन कराती हूँ कि मैं एक साथ सबको देख पाती हूँ, मैं सबको चेंज कर लेती हूँ और चेक करते रहती हूँ। ठीक है,
अब हम एक हाथ को रखेंगे अपने पेट पर, दूसरे हाथ से हम मुद्रा बनाएंगे और ये रहा मुद्रा। अब राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट से ब्रीथ लो लंबा, फील करो पेट बाहर आता हुआ। अब दूसरे नोस्ट्रिल से बाहर निकालो, पेट को अंदर जाने दो, फिर से लंबा ब्रीथ लो, अपोजिट से पेट को बाहर निकला पेट, अब उसको अंदर जाना है, एक्सेल करो, फिर से लंबा ब्रीथ लो, एक्सेल दूसरे नोस्ट्रिल से, ध्यान रहे पेट अंदर जाएगा, फिर से लंबा ब्रीथ लो, पेट बाहर, और एक्सेल करने वक्त में फिर से पेट अंदर। दो बार और करिए। हम लेफ्ट पे करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल पे खत्म करेंगे लेंगे। सॉरी, मेरे यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन का एरर आया था। आप लोगों का आई होप ये दो बार भी कंप्लीट हो गया होगा। अब बताइए, सबका स्टमक मूवमेंट ध्यान दिया विश्वजीत जी? स्टमक पे फील आया? स्टमक मूवमेंट ठीक थी आप सभी की? शोयो था, मेरे को 1 मिनट लगता है सबको चेक करने में। रश्मि जी, ठीक था स्टमक का मूवमेंट आपका? अनम्यूट योरसेल्फ। मुझे आप लोगों को जानना है और जान के सिखाना है, जिसे आप लोग समझ पाए फिर इस चीज को। मेरा हुआ मैम। शांत जी, इस बार आपका वैसे भी ठीक है ना स्टमक मूवमेंट आपका? मुझे लगता है कि ठीक रहता है। ठीक है, यस, ओके, ठीक है। अब ये अनुलोम विलोम का मैंने यही बताया कि यहाँ पर हमको विशेष शारीरिक स्वास्थ्य की कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि हमको ये नहीं, ये बीमारी है तो मुझे ये करना है या नहीं करना। तो जब कभी आपको लगे कि अरे आज मेरा सर दुख रहा है, मुझे मैम ने कौन सा प्राणायाम बोला था, ये करने बैठ जाना। या कुछ भी ऐसा हो कि ये वाला है, मैं ऐसा कौन सा प्राणायाम सबसे सेफ है, तो कौन सा वाला सबसे सेफ है? अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, ये वाले प्राणायाम मतलब अनुलोम विलोम करने के बाद किस किस को बहुत ज्यादा फायदा होगा? जिनको ज्यादा सोचने की बीमारी है, जो छोटी छोटी बात को बहुत बड़ा करके सोचते हैं, और जिनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये काम, मतलब थके हुए हैं बट स्टिल लगे हुए हैं कि अरे नहीं मैंने नहीं किया तो ये काम नहीं होगा। तो ऐसे जो भी सोच वाले लोग हैं उनको बहुत फायदा होगा। वो एट दैट पॉइंट बैठ के अनुलोम विलोम करेंगे और सोचेंगे तो खुद को थोड़ा सा ये महसूस करेंगे कोई बात नहीं, कल भी समय है और मेरे अलावा भी लोग कर सकते हैं। तो ज्यादा जिम्मेदारी जिनके पास होती है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है, और जो स्ट्रेस लेते हैं उनको भी बहुत फायदा आएगा। अनिद्रा की बीमारी अगर किसी को है तो उनको भी फायदा होगा, और बाकी इस सब चीजों में बेनिफिशियल है। अब हम जो दूसरा प्राणायाम करने जा रहे हैं, जो कि कोविड के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत फायदेमंद है, वो प्राणायाम कौन सा था? एनीबॉडी? जो पोस्ट कोविड लोग हैं, जिनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है और जिनके लंग्स काफी ऑक्सीजन लेवल डाउन गया था, लेकिन वो फायदा जरूर करता है, बहुत फायदा करता है। अब वो प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। लेकिन ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, तो सबसे ज्यादा इससे डर के रहने की जरूरत है। डर के क्यों रहना है? जिनका बीपी हाई है उनका बीपी ये हाई कर सकता है और ज्यादा।
जिनको ड्राइनेस है, नाक से खून निकल सकता है इसके बात करने से, मतलब मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ कि जब आप करें तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, ठीक है। जिस किसी को भी म्यूकस है, कफ एंड कोल्ड है, जिसको कोविड के बाद काफी कॉफिंग की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा म्यूकस बन रहा है, क्योंकि जिनको कोविड होके गया है उनमें एक बहुत कॉमन चीज आ गई है कि उनको म्यूकस बहुत, कफ बहुत बन रहा है, बार बार कॉफिंग ऐसा हो रहा है, उनके लिए ये रामबाण है, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। करना कितना है, करना सिर्फ 15 से 20 बार है, जो नया करें वो सिर्फ 10 से 15 करें, चक्कर आ जाएगा। और जिनको बीपी हाई है वो बिल्कुल ट्राई नहीं करें। हम जी, जिनके बाल, बहुत चीज ये कि बायोटिन एक प्रोटीन, मतलब बायोटिन बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे नाखून बालों के लिए, इन सब चीजों के लिए ध्यान दीजिए कि वो कौन कौन सी चीजों में मिलते हैं, या फिर सप्लीमेंट आप अपना लेना शुरू करिए। आफ्टर कोविड 3 महीने तक, आफ्टर कोविड या वैक्सीनेशन के बाद बाल बहुत झड़ने लगते हैं। क्यों? उसके पीछे रीजन है, डॉक्टर्स ने उसको क्लेम वो कर रखा है कि हमारी बॉडी पूरी तरह से वायरस के साथ इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए लग जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा जो होता है वो डेड सेल्स पे उनका थोड़ा काम कम हो जाता है। तो डेड सेल्स ही हमारे बाल भी हैं और बाकी चीजें भी हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो उसमें आप बायोटिन जिस भी चीज में है आप वो ले सकते हैं। दूसरी चीज जो बहुत, अगर आप मुझे कहें कि एक्सरसाइज से क्या फर्क पड़ता है, तो एक्सरसाइज जो भी उल्टी वाले होते हैं, इन्वर्टेड जो भी होते हैं, हमारे बॉडी, मतलब सर की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। अब मैं वो यहाँ करा नहीं रही हूँ, शीर्षासन हो या नहीं हो, मैं एक एक्सरसाइज अभी जरूर कराऊंगी जो आप लोगों को बालों के लिए होगा, बहुत लोग बालों और आंखों के लिए पूछे। तो भस्त्रिका प्राणायाम वो सब नहीं करेंगे जिसका बीपी है, बाकी सारे करें। बीपी किस किस का हाई है? प्लीज शो योर थंब। बीपी हाई, बीपी हाई, अरे वाह, हमारा ग्रुप बीपी के बिना है। बाकी लोगों ने कैमरा बंद कर रखा, भाई मैं, कैमरा जिनका बंद है मैं नहीं हूं उनके लिए वो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। चलिए, जिनका कैमरा ऑन है उनमें से किसी का भी बीपी हाई नहीं है, किसी ने थंब नहीं दिखाया है, तो स्टार्ट नाउ। भस्त्रिका प्राणायाम आप कर सकते हैं, भस्त्रिका, बट इन वेरी माइल्ड वो, ऐसे जैसे, बस। बाकी लोग भस्त्रिका करेंगे। सभी तैयार हैं? श्वेता, विश्वजीत जी, शैलजा जी, यस। स्ट्रेटन योर स्पाइन। अपने हाथ में टॉवल या कुछ भी रखना प्लीज, हाँ, गंदा मतलब म्यूकस निकलेगा तो हम क्लींस करेंगे। गेट सेट रेडी। बच्चा पार्टी, रितु दलाल के सारे बच्चा पार्टी रेडी, स्टार्ट। पूरी आवाज, वेरी गुड। कितनी बार करेंगे हम? 15 से 20 बार। स्टार्ट। पुष्पेंद्र जी और फोर्स, आप लोग जितने भी मेंस हैं उन सभी का ये लंग्स कैपेसिटी बहुत हाई होता है, पूरी आवाज होगी। दयाराम जी, एंड रिलैक्स, आंखें बंद। पोस्ट कोविड और कोविड से बचना है, प्लीज डेली के डेली भस्त्रिका प्राणायाम करो, लेकिन हाई बीपी है तो मत करना। फिर से एक बार करते हैं, मैं इसके फायदे बताऊंगी और नुकसान भी, दोनों बताऊंगी। गेट सेट रेडी एंड स्टार्ट। करो करो करो, फरहा करो, फरहा करो। पूरी आवाज, दयाराम जी पूरी आवाज। शोल्डर ऊपर नीचे नहीं होगा मीना जी, शोल्डर को डाउन रखो, शोल्डर नहीं, चेस्ट की मूवमेंट पे ध्यान दो, एंड रिलैक्स, रिलैक्स। आंखें बंद रखिए, लंबा ब्रीथ लीजिए और छोड़िए, दोनों हाथ रखिए अपने पेट पर, स्टमक की मूवमेंट पर ध्यान दीजिए। फायदा नंबर 1, लंग्स क्लीन होता है। फायदा नंबर 2, आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। फायदा नंबर 3, कफ को जलाता है। फायदा नंबर 4, किसी को अगर यहाँ पर साइनस की दिक्कत होती है तो वो क्लीन करने में हेल्प करता है। फायदा नंबर 5, आपकी बॉडी को फुर्ती देता है। फायदा नंबर 6, हमारी बॉडी के अंदर से जितनी नेगेटिविटी है उसको खत्म करता है।
फायदा नंबर 7 हमारे डाइजेशन को बढ़ाता है। फायदा नंबर 8 बीएमआर को बढ़ाता है। फायदा नंबर 9 हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देता है। फायदा नंबर 10 ओबेसिटी में हेल्प करता है रिड्यूस करने में। अभी जो नहीं है, जो अच्छाई नहीं है, वो है हमारे बीपी को बढ़ाता है। जो गलत पॉइंट है, जो कि इसके साइड इफेक्ट्स है, बीपी को बढ़ा सकता है। जिस किसी को भी एंजाइटी है उसको बढ़ा सकता है। माइग्रेन वालों को हल्का सा पेन इससे ज्यादा हो सकता है। और जिस किसी को भी दिक्कत होती है एसिडिटी की, तो एसिडिटी को ये इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान किसको देना है? ये वही करे जो थोड़े से जिनका बॉडी में कफ एंड कोल्ड ज्यादा रहता है, और जिनको ऐसा लगता है कि बॉडी हमेशा थकी थकी है, एनर्जी नहीं है, जो हमेशा भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, उनको थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। अपने शरीर के प्रकृति को पहचानो और उसके हिसाब से अपने प्राणायाम को करो। ठीक है, ये था भस्त्रिका, जो कि करना है सभी को। अभी भस्त्रिका के बाद एक प्राणायाम जो मुझे आज आप लोगों को कराना है वो है सूर्य भेदी। इससे पहले भी हमने करा था और आज भी हम कर रहे हैं। जितने फायदे मैंने भस्त्रिका के गिनाए वो सारे फायदे इससे भी मिलते हैं, बट जो हमारे बीपी वाले लोग हैं वो भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं थोड़े थोड़े। उसमें क्या करते हैं, हम दाहिने नाक से सांस लेते हैं, होल्ड करते हैं और बाएं नाक से बाहर निकालते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे 5 से लेकर 20 साल तक, उनको डेली इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके प्रैक्टिस से आपकी बॉडी में ना सिर्फ एनर्जी ज्यादा से ज्यादा होते हैं, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। आप फुर्तीले रहते हैं बने हुए, और कफ और म्यूकस आपको परेशान नहीं करता। और आपको पता है कि कोविड में सबसे ज्यादा इसी चीज ने परेशानी करी है। तो करना है, हम स्टार्ट करें। ध्यान किस बात पे? एक हाथ आपके पेट पे होगा, याद से, कि आपको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग का भी पता लगेगा। राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ स्टार्ट करो सभी, और लेफ्ट से एक्सेल करो। फिर से राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सेल। विश्वजीत जी शुरू करें। राइट से लंबा इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, राइट से लंबा इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। अगेन राइट से ब्रीथ लो और लेफ्ट से एक्सेल। गजराज जी आप अच्छा कर रहे थे। हो गया। अगली बार शैलजा या फरहा मुझे याद दिला देंगे मेरे को। उज्जाई, चंद्रभेदी, भ्रामरी, ये तीनों प्राणायाम कराना है। ठीक है, याद से उसके डूज एंड डोंट्स और जो भी फायदे और नुकसान है वो कराना है। अभी मैं थोड़ी चीजें जो आप लोगों के साथ करवाना चाहती हूँ वो है अग्निसार क्रिया, जो कि खाली पेट आपको करना चाहिए, एकदम खाली पेट। ठीक है, अब वो कैसे होती है? आपको हाथ अपने रखने हैं दोनों घुटने के ऊपर। अगर आप बैठे हैं, कहाँ पर बैठे, कुर्सी पे बैठे हैं तो भी, मैं जमीन पे बैठी हूँ अपना, मैं आराम से पद्मासन में बैठी हूँ। अपने दोनों हाथों को मैं घुटने पर रख सकती हूँ। सांस भरना है लंबा, बाहर निकालना है, और खाली पेट बिना ब्रीथ लिए। विश्वजीत जी ये आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। घुटने पर हाथ रखिए सभी, सांस भरिए लंबा, बाहर निकालिए, खाली पेट, स्टमक इन एंड आउट, खाली पेट बिना ब्रीथ के, ना सांस लेना है ना छोड़ना है। सांस लंबा लिया, बाहर निकाला,
खाली पेट स्टमक की मूवमेंट, मैंने ना सांस छोड़ा है ना लिया है, सिर्फ पेट को हिला रही हूँ मैं। और इसे करने से क्या होगा, आपका पूरा डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज होगा, गैस, एसिडिटी, इन सब की दिक्कतें खत्म होती हैं बॉडी के अंदर से। चलिए एक बार में कितना कर पाते हैं आप, उसको काउंट करेंगे, कितना कर पाएंगे, सांस भरिए और उसमें स्टमक का इन एंड आउट मूवमेंट कितनी बार होगा उस पर हमको फोकस करना है। इनहेल लंबा, एक्सेल, स्टार्ट काउंटिंग आप और आपकी स्टमक मूवमेंट। एक बार में कितना कर पाए? 7. ओके, 10, 15, 20, वटेवर आपका जितना भी हुआ है, आप उसको नेक्स्ट टाइम में एक बार और करेंगी और बढ़ाएंगी, 5 और बढ़ाएंगे, उससे 5 और एक्स्ट्रा करेंगे हम। और आप सभी का नंबर चाहिए मुझे, लिख के चाहिए या बोल के चाहिए। इनहेल, बड़ा लंबा ब्रीथ लो, बाहर निकालो ब्रीथ लो, स्टार्ट स्टार्ट। करिए करिए करिए, खाली पेट, स्टमक इन एंड आउट। मैं जिनसे पूछूंगी आप प्लीज खुद को अनम्यूट करके बताना। गजराज जी कितने हुए एक बार में, गिन पाए आप? अनम्यूट करके बताइए तो जरा, आपके पास भी कोई है? 30। 30। दयाराम जी 30, ओके। पुष्पेंद्र जी आपका कितना हुआ, काउंट कर पाया? 34। 34, ओके। विश्वजीत जी कितना हुआ? 25 मैम। ठीक है, अब मुझे वो बताएंगे जिनका 30 के अबव हुआ। मैम थोड़ा क्या है कि जुकाम हो रहा है और सांस में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए कम कर पा रहा हूँ। 30 से ऊपर कर लेता हूँ, मैं तो पहले भी नहीं ये एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा, इसको क्या, कौन कौन है ये, प्लीज नाम बता दीजिए। विश्वजीत सर मैम। अच्छा विश्वजीत जी, ये एक्सरसाइज आप डेली करते हैं? हाँ मैम। आप इसे डेली करते हैं विश्वजीत जी? जी मैम, डेली सुबह ये जो बाबा रामदेव जी भी बताते हैं, तो ये एक्सरसाइज जो प्राणायाम है ये मैं डेली करता हूँ। थोड़ा खून बढ़ा हुआ है तो इस चक्कर में करता हूँ। क्यों, हम डेली अपने हेल्दी के लिए भी रख सकते हैं ना। अब लड़कियों में से बताओ कि आपका शशि बाला कितना हुआ आपका स्टमक इन एंड आउट? 25। अभिलाषा देवी फटाफट बताओ कितना हुआ, जल्दी जल्दी। 25। आप लोग आसपास बैठे। ओके, लास्ट श्वेता, कितने में बच्चे? 35. वेरी गुड। शैलजा जी अभी तक कर रही है प्रैक्टिस, कितने में शैलजा जी? Ma'am, I'm around 29, ma'am. वेरी गुड। नाउ व्हाट इज द परफेक्ट, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि परफेक्ट है, बट आपको कोशिश करके इसको अबव 40 लेके जाना। अबव 40 मीन आप लोग 1 सेकंड में एक मूवमेंट करते हैं स्टमक की, तो अबव 40 मीन सिर्फ 40 सेकंड की होल्डिंग, 45 to 40 सेकंड की होल्डिंग आपकी ब्रीथ की, है ना? तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक फटाफट एक एक्सरसाइज छोटा सा बताती हूँ, अब देखना कि आप लोगों का नंबर इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये अभी के अभी आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाना है, अगर नहीं हुआ तो बता देना, ठीक है? कोई ऐसा नहीं है कि अभी के अभी आपको झूठ नहीं बोलना, आपको बताना है बस खाली। अब वो क्या है, नाक से सांस लेके मुंह से बाहर निकालना है 5 बार। सुनो सुनो सुनो,
5 बार ये करना है और उसके बाद फिर जो लंबा सांस लेंगे बाहर निकालेंगे, फिर स्टमक की मूवमेंट करेंगे और फिर देखना कि पहले जो किए थे उससे 5 एक्स्ट्रा हुए कि नहीं हुए। कैसे करना है? ऐसे। Now final breathe. Exhale. Start stomach in and out. ठीक है, ये है हमें करना। चलिए अब आप लोग करिए और मुझे बताएंगे 5 एक्स्ट्रा हुआ या नहीं हुआ। अभी हम फायदा दिखाते हैं कि लंग कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। अब हो चुका होगा। वेरी गुड। देखो अभी तक सभी कर रहे हैं। यस, इंक्रीज। विश्वजीत जी करते हैं डेली। आई होप इसके बाद उनको फायदा मिलेगा। बच्चों को ये करवाओगे तो ब्रीदिंग में बहुत होगा। रश्मि जी आपने ट्राई किया? जी मैम। इंक्रीज हुआ? हाँ जी। है ना? कितना छोटा सा था। और याद है हम जब कोविड टाइम में परेशान थे तो उसमें कितना था, बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना कितना बड़ा टारगेट था हमारी बॉडी में। ऐसा डाउन जाता था, फिर वापस हमको ठीक करना होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप तुरंत के तुरंत करके आपको फायदा मिल सकता है। ये बहुत ईजी था ना। बाल झड़ने के लिए एक चीज है जो क्वेरी आई हुई है और मैं वो जरूर चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। जिनके बाल नहीं है, जिनको कहते हैं ना गंजा होने वाली टेंडेंसी होती है, फादर से हेरिडिटी में मिला होता है, उनके ऊपर शायद ही इतना इफेक्ट ना करे। और याद रखिएगा जो भी योगिक क्रियाएं हैं वो टेबलेट नहीं है, इफेक्ट डालती है। आपके लाइफस्टाइल को करेक्ट करते हुए आपको खाने में, दयाराम जी, किसी भी हालत में प्रोटीन इंक्रीज करना ही होगा। जो मैंने बायोटिन का नाम लिया वो बायोटिन को आपको देखना होगा। उसके कैप्सूल्स भी आते हैं और वैसे भी फूड प्रोडक्ट्स में भी, नॉन वेज में और थोड़ी चीजों में मिल जाता है वो, बट कम मिलता है। दैट्स वाई हमारे थोड़ी बालों की दिक्कत होती है इंडिया में। जहाँ पर सी फूड ज्यादा मिलता है और जहाँ मछली और जो पानी के अंदर जो भी है उनको जो खाते हैं उनको काफी हद तक वो फायदा रहता है बालों के लिए। तो अभी फिलहाल हमारे लिए एक जो चीज है जो आप लोग बालों, स्किन और आईज के लिए कर सकते हो वो है वेरी इजी। हाँ, कुछ भी नहीं है इसको करने में। हम अधोमुख श्वान आसन कहते हैं इसको। इस पोस्चर को मैंने अपने पैर को मिलाना है और एड़ी जमीन पे लगानी है, ये रही। ठीक है, और हाथ और सर को जितना अंदर लेके जा सकते हैं, यहाँ होल्ड करना है। कितनी देर के लिए? 5 से 10 सेकंड के लिए, 5 to 10 सेकंड। उसके अलावा जिनको सर्वाइकल का इश्यू नहीं है वो यहाँ पर ये गए, हल्का सा एल्बो डाउन किया और होल्ड किया। बहुत इजी स्टेप है ये, लेकिन ध्यान रहे जिनको सर्वाइकल नहीं है वही करेंगे इसको। सर्वाइकल वालों को कंधे में पेन है, जिनको वर्टिगो है उनको चक्कर वापस पड़ सकता है, तो उनको ये नहीं करना है। ठीक है, अब हम थोड़ी देर के लिए आईज क्लोज करते हैं। आईज बंद करिए सभी। मीना जी आईज क्लोज। लंबा ब्रीथ लेना है और छोड़ना है। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। क्विक मेडिटेशन फॉर 5 minutes ओनली। मैंने तो अपनी लाइट बंद कर दी है, आप लोगों को अपने ऊपर देखना है, ध्यान देना है। अपने हाथ को अपने घुटने पर रखिए और कंधे को ढीला छोड़ दीजिए। कंधे आपका, सबसे बड़ी बात है, कंधों से आपका स्ट्रेस, जैसे उचका के रखेंगे, ऊपर करके रखेंगे तो स्ट्रेस लेवल हमेशा आपके माथे पे रहेगा। उसको नीचे करिए, स्पाइन को स्ट्रेट करिए,
लंबा सांस लीजिए और छोड़िए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। बाहर से आने वाली हर एक आवाज को सुनना है, लेकिन आंखें बंद रहेगी। उन आवाजों को आपको पहचानना भी है। ध्यान से जो जो आवाजें आपके पास से आ रही है उनको पहचानिए। और फटाफट एक क्विक, सुबह से लेके अभी तक कौन कौन सा काम किया है और कौन कौन सा काम पेंडिंग है, उसका क्विक रिकैप ले लीजिए। फटाफट क्या क्या काम कर लिया और कौन कौन सा बाकी है। और आप फटाफट अपनी बॉडी के अंदर जाइए। मैं जो जो बोलती जाऊं आप कहना मानते जाना। बॉडी के अंदर आप कैसे बैठी हैं या बैठे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। ओहो, आपका स्पाइन आगे की तरफ झुका हुआ है, उसे ठीक करिए। अपने पैर को क्रॉस कीजिए। कुर्सी पे बैठे हैं तो भी, और जमीन पे बैठे हैं तो है ही, थोड़ा सा क्रॉस कर लीजिए। आपकी एनर्जी आपके अंदर। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। और अब श्वास के साथ अपनी बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है उसको फील कीजिए। लंबा सांस लीजिए। आपका स्टमक, आपका शोल्डर मूव हो रहा है, उसे देखिए, उसे ध्यान से महसूस कीजिए। ब्रीथ छोड़िए। आपकी बॉडी में जो स्टमक और सब अंदर की तरफ जा रहा है उसे महसूस कीजिए। करते रहिए। आंखों के सामने एक गोलाकार वृत्त, गोलाकार सर्कल विजुलाइज कीजिए। A circle of light only. You have to visualize that circle which is filled by light. Don't open your eyes. Let it be everything. Let it be. Don't open your eyes. Save your energies. आंखें बंद। आइज के सामने सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल जो कि लाइट से भरा हुआ है। कौन से तरह का है, आप सभी को एक्सपीरियंस शेयर करना है। कलर कौन सा है, आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ विजुलाइज करना है। अपने माता पिता, अपने मदर, अपने फादर, या वो जिनको आप आइडियल मानते हो। सिर्फ जैसे टीवी देखते हैं वैसे विजुलाइज करना है आंखों के सामने से। चित्र आके गया। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल है ध्यान लगना, और ध्यान लगने के लिए अपने मन को शांत रखना पड़ता है। और जैसे कमांड दिया जाए वैसे आज्ञाकारी होने वाला, कि आपको आंखें, आपका मन, आपका पूरा का पूरा मानसिक जो जो भी मस्तिष्क वो कहना माने अपने गुरु का। तो अभी सिर्फ आप धारणा यानी कंसंट्रेशन के जोन में हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके ध्यान को किसी एक जगह पर थोड़ी देर के लिए टिका पाऊं, और उसी का प्रोसेस है एक एक चीज का नाम लेना, और उस पर आपका मस्तिष्क, आपकी आंखें, आपका दिमाग काम करे। तो मदर, फादर या आइडियल जो भी हैं आपके आसपास, उनको विजुलाइज कीजिए। नाउ विजुलाइज योरसेल्फ। यू, यस यू। अपने आप को देखिए। हंसते हुए देखना है लेकिन।
काली बिल्ली, ध्यान से देखो। उड़ता हुआ घोड़ा, भागते हुए बच्चे, जोरदार बारिश, सोता हुआ हाथी, सफेद चादर में लिपटी हुई लाश, जंगल में लगी हुई आग, भगवान बुद्ध की शांत मेडिटेटिव मुद्रा में पिक्चर, उड़ता हुआ पक्षी, सफेद बर्फ से ढके हुए पहाड़। मैं बोलती जा रही हूँ, आप सोचते जाओ, मैं स्पीड बढ़ाऊंगी, आपके सामने वो फ्रिक्वेंट दिखता रहे। दयाराम जी आंखें बंद। पानी में तैरती हुई मछली, रंग बिरंगी मछली, हरी, बिल्कुल हरी घास, कमल का फूल, आग, चारों तरफ आग, चारों तरफ आग को देखिए और उस रोशनी को, उस गर्मी को महसूस कीजिए। हाथ में रखा हुआ बर्फ का टुकड़ा, दूरों दूरों तक फैला हुआ रेत, रेत ही रेत। पानी की प्यास फील कीजिए, अभी जोर की प्यास लगी है आपको। नाक में आती हुई भीनी भीनी गुलाब की खुशबू, सफेद आसमान, हरा भरा जंगल, चारों तरफ जंगल ही जंगल। और अंत में अपने आप को समंदर के किनारे खड़ा हुआ देखो, अकेले, ऑल अलोन, कोई नहीं है आपके पास। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। एकदम लंबा। उस समंदर के पास फ्रेश हवा जो आपके अंदर तक जा रही है, महसूस करो। आप इस बॉडी के मास्टर हो, यू आर द मालिक, अपने शरीर के, अपने दिमाग के। आप वो सब कर सकते हो जो आप चाहते हो इस शरीर से। आपके अंदर संकल्प होना चाहिए। नाउ संकल्प टाइम। अभी 1 मिनट में ध्यान से उस काम को जो आप बहुत दिनों से करने के लिए चाह रहे हैं और पेंडिंग है, उसको सोचिए और संकल्प लीजिए कि मैं ये आज या कल के अंदर, जैसे ही मेरे को सबसे ज्यादा उसका होगा, मैं करके फिनिश करूंगा या करूंगी। टेक दिस संकल्प अभी के अभी। और आप देखिएगा इस समय जो भी आप सोचेंगे वो काम जरूर होगा। और आप एक लंबा श्वास लेके वापस अपनी बॉडी में आइए। दोनों हाथ को रब कीजिए और आंखों को ढकिए। और वापस। आई होप आप लोगों को जो मैंने टायर्डनेस दिया था वो रिलीज हुआ हो। और अपने आप को खुद से स्कोर दीजिएगा कि आपका दिमाग आपका कहना कितना मान पाया।
मैंने 18 चीजों का नाम लिया ऑलमोस्ट, और आप उसमें से कितनी चीजों को देख पाए। ठीक है, नेक्स्ट थर्सडे को क्लास होगी, उसमें थोड़े से एक्सरसाइजेस कराऊंगी, आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।